आज के लेक्चर में हम जेस्ट 2024 के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। जेस्ट 2024 तो एक क्वेश्चन था जिसमें एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर था। इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर की रेडियस थी r, और उसमें से r रेडियस का एक स्फेरिकल पार्ट कट आउट किया हुआ था। इस क्वेश्चन में पूछा था सेंटर से r डिस्टेंस की कितनी वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जो लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो होता है E इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो r कैप की डायरेक्शन में होती है। जो चार्ज डेंसिटी थी इस केस में वो थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि कांस्टेंट थी। तो इसको हम लाइन चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आएगा रो डॉट पाई r स्क्वायर। अगर हम किसी बाहर के पॉइंट r इज़ ग्रेटर देन r पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लाइन चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करने के लिए इसके एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E वेक्टर इज इक्वल्स टू रो r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r। ये इसका एक पार्ट है। इसमें से एक स्फेरिकल पार्ट कट आउट किया हुआ है, तो जो स्फेरिकल पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा स्फेरिकल पार्ट का चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो स्फेरिकल पार्ट का जो चार्ज होगा वो होगा रो डॉट 4/3 पाई r क्यूब, जो कि वॉल्यूम है स्फीयर का, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1 माइनस E2। इसकी डायरेक्शन होगी r कैप की डायरेक्शन में। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो r स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट 1/2r माइनस 1/3r स्क्वायर। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम dE बाई डी आर इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो जो r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी r इज इक्वल्स टू 4/3 कैपिटल R। तो इसका आंसर आएगा 4/3 कैपिटल R। एक और क्वेश्चन दे रखा था जिसमें ये पूछ रखा था इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब डॉट डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 3√3। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन दे रखा था जिसमें सेंट्रल पोटेंशियल दिया हुआ था V इज इक्वल्स टू KLN_R। तो इस केस में पूछा था कि एक पार्टिकल है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करेगा, तो उसमें R की वैल्यू कितनी होगी और जो उस पार्टिकल की जो रेडियस है वो स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इफ़ेक्टिव पोटेंशियल फाइंड करना होगा, जो है KLN_R प्लस L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m r स्क्वायर। तो सर्कल की रेडियस फाइंड करने के लिए dV इफेक्टिव डिवाइडेड बाई dr इज इक्वल्स टू 0 पुट करना होगा। तो इससे जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी L डिवाइडेड बाई √mk, और V इफेक्टिव का r के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो r की इस वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है, मतलब r की इस वैल्यू पे इफ़ेक्टिव पोटेंशियल मिनिमम है, तो ये स्टेबल होगा। तो r की वैल्यू होगी और जो उसकी जो रेडियस है वो स्टेबल होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। एक क्वेश्चन दे रखा था जिसमें 3 एनर्जी लेवल्स थे, नेगेटिव E, 0 एंड पॉजिटिव E। इसमें 2 आइडेंटिकल बोसॉन्स थे, तो उसमें एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी थी
2 आइडेंटिकल बोसॉन्स के लिए। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी और उसकी डीजनरेसी। तो टोटल एनर्जी अगर 2E है तो इस केस में डीजनरेसी होगी 1, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में होंगे। अगर इस सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव E है तो इसका भी एक ही केस हो सकता है, अगर एक पार्टिकल इस स्टेट में हो और सेकंड वाला पार्टिकल 0 लेवल में हो। अगर टोटल एनर्जी हो 0 तो उस केस में डीजनरेसी होगी 2, क्योंकि इसके 2 केस बन सकते हैं, या तो दोनों पार्टिकल 0 वाले स्टेट में हो, या फिर एक पार्टिकल पॉजिटिव E और सेकंड वाला पार्टिकल नेगेटिव E। सेम इसी तरह से पॉजिटिव E वैल्यू के लिए डीजनरेसी आएगी 1, नेगेटिव 2E वैल्यू के लिए डीजनरेसी आएगी 1। तो एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी -2E e⁻² बीटा उसमें क्वेश्चन में ये गिवन था e⁻−βe की वैल्यू 1/2 गिवन थी। तो e⁻−βe की वैल्यू 1/2 पुट करके अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -36/35E। तो जो क्वेश्चन में जो पूछा गया था -E/35 की यूनिट्स में, ये NAT वाला क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 36। तो एक क्वेश्चन था जिसमें 2 कैपिटल M मास थे, दोनों y एक्सिस के अलोंग रखे हुए थे। एक a डिस्टेंस पे ऊपर रखा हुआ था, एक a डिस्टेंस पे नीचे रखा हुआ था, और एक स्मॉल m मास था जो कि कंस्ट्रेंट टू मूव ओनली अलोंग द x डायरेक्शन था। तो स्मॉल m मास के स्मॉल ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस पार्टिकल पर x डायरेक्शन में फोर्स फाइंड करना होगा। तो इस पार्टिकल पे x डायरेक्शन में फोर्स होगा 2F cos थीटा। यहाँ 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फोर्स है वो 2 कैपिटल M मासेस की वजह से लग रहा है। cos थीटा इसका x डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट है। तो जो Fx होगा 2 टाइम्स एंड F एट G mm डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस a है, इस डिस्टेंस को हम x अज्यूम कर लेते हैं। तो जो डिस्टेंस होगी वो होगी a² प्लस x², और cos थीटा होगा x डिवाइडेड बाई a² प्लस x² अंडर रूट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा m.d² बाई dt² इज इक्वल्स टू 2gm x डिवाइडेड बाई a² प्लस x² एंड पावर 3/2। m से m कैंसिल आउट होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम इसको x की पावर्स में एक्सपांड करेंगे तो 2gm x a³ 1 - 3/2 x² डिवाइडेड बाई a²। तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हम x² वाली टर्म्स को x² डिवाइडेड बाई a² वाली टर्म्स को नेग्लिजिबल अज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें ओमेगा² हो जाएगा। तो जो फोर्स होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, x की नेगेटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ओमेगा² होगा 2gm/a³, और ओमेगा होगा इसका अंडर रूट। तो इससे अगर टाइम पीरियड फाइंड करेंगे तो टाइम पीरियड आएगा 2π डिवाइडेड बाई a³ डिवाइडेड बाई 2gm। तो क्वेश्चन में जो गिवन था वो था, इसको हम अगर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर रूट के अंदर तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके हो जाएगा 4π a³ डिवाइडेड बाई 8gm। जो क्वेश्चन में जो पूछा था वो था इस यूनिट्स में, π.√ऑफ a³ डिवाइडेड बाई 8gm। तो इसका ये NAT टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था 1 + x² डबल डेरिवेटिव ऑफ cnx विद रेस्पेक्ट टू x माइनस 2x dcnx/dx प्लस n² cnx। तो इसमें एक ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन गिवन थी, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to +1 सिग्मा x cnx डॉट cmx डॉट dx इज इक्वल्स टू 0 गिवन था, और ये भी गिवन था कि n इज़ नॉट इक्वल्स टू m। तो उस केस में सिग्मा x क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो अगर इस n² की जगह n+1 होता है तो ये लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और इसकी ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन के लिए सिग्मा x इज इक्वल टू 1 आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन था n², तो इसके हिसाब से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। अगर यहाँ पे होता n² की जगह n.n+1 तो ये सिग्मा x की जो वैल्यू है वो आती 1। तो ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सिलेंडर था जिसका z एक्सिस और द सिमेट्री एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, और x डायरेक्शन और y डायरेक्शन जो कि परपेंडिकुलर टू z एक्सिस है, इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i गिवन था, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एंगुलर मोमेंटम के जो कंपोनेंट्स हैं वो l l l गिवन थे। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था एंगल बिटवीन ओमेगा वेक्टर एंड l वेक्टर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो ये फाइंड करने के लिए हमें ये वाला इक्वेशन यूज़ करना होगा, Lx Ly Lz इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर 2i 0 0 एंड Iz इज इक्वल्स टू I ओमेगा x ओमेगा y ओमेगा z। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर l वेक्टर के कंपोनेंट थे Lx इज इक्वल टू L, Ly इज इक्वल्स टू L एंड Lz इक्वल्स टू L। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो आएगा L इज इक्वल्स टू 2i ओमेगा x, L इज इक्वल्स टू 2i ओमेगा y, L इज इक्वल्स टू 2i सॉरी इसमें 2 नहीं आएगा i ओमेगा z। तो L वेक्टर होगा L वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो होगी i कैप j कैप एंड k कैप, और जो ओमेगा वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो होगी i कैप बाई 2 j कैप बाई 2 एंड k कैप। तो इसको यूज़ करके हम अगर L वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करेंगे और उसका कोसाइन लेंगे तो वो होगा L वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ L वेक्टर एंड मोड ऑफ ओमेगा वेक्टर। तो इससे जो आंसर आ रहा था वो था 2√2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2√2 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें एक गिवन था कि एक जो पार्टिकल है, सॉरी इसमें पार्टिकल नहीं था, इसमें सैटेलाइट था। सैटेलाइट अर्थ के अराउंड एक एलिप्टिक ऑर्बिट में मोशन करता है जिसका सेमी मेजर एक्सिस ए है। तो इस सैटेलाइट की जो पाथ है इसको सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट किया जाता है, और जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो ए है, जो कि इनिशियल सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स के इक्वल है। तो इस केस में हमें ये फाइंड करना था कि एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम क्या चेंज होगा। तो हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो होती है -k/2a, वेयर a इज़ द सेमी मेजर एक्सिस, और जो k होता है वो होता है लाइक F इज इक्वल्स टू -k/r² इन द सेंट्रल फोर्स मोशन। तो k तो दोनों केस में फिक्स रहेगा और a भी दोनों का सेम होगा, क्योंकि जो रेडियस का सेमी मेजर एक्सिस या फिर रेडियस दोनों एक ही चीज़ है, वो दोनों a होगा। तो दोनों केस में जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि दोनों का a सेम है। इसलिए इसकी एनर्जी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा।
इसका करेक्ट आंसर होगा एनर्जी रिमेन्स सेम बट द एंगुलर मोमेंटम चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक स्टेट गिवन थी जो कि स्टेट 287 एंड 288 का इक्वल सुपरपोजिशन था। तो इस स्टेट के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एल नोट फाइंड करना था, जहाँ पर एल नोट है वो गिवन था स्क्वायर रूट ऑफ एच कट डिवाइडेड बाई एम ओमेगा, और जो एक्स ऑपरेटर है वो है एल नोट डिवाइडेड बाई √2 डॉट ए प्लस ए डेगर। तो इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए साई डेगर डॉट एक्स डॉट साई फाइंड करना होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एल नोट डिवाइडेड बाई √2 1/2 287 प्लस 288 प्लस 288, बीच में होगा ऑपरेटर ए प्लस ए डेगर 287 प्लस 288। तो ए एंड ए डेगर का फॉर्मूला यूज़ करके और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की आइगन स्टेट्स का ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन यूज़ करके अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इसका आंसर होगा एल नोट डिवाइडेड बाई √2 1/2 इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 288 एंड यहाँ आगे कुछ नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 288। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू होगा एल नोट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल्स टू एल नोट 12। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एल नोट होगा 12। ये एनएटी टाइप क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हैमिल्टोनियन दे रखा था h इज इक्वल्स टू एच कट ओमेगा नोट एंड सिग्मा एक्स, और t इज इक्वल्स टू 0 पे एक स्टेट गिवन थी साई नोट इज इक्वल्स टू 10। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था मिनिमम टाइम फॉर विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 1 in the state 0 1 which is the eigen state of operator sigma z with eigen value -1। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए पहले हमें साई 0 को सिग्मा एक्स ऑपरेटर की आइगन स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि जो हैमिल्टोनियन है वो सिग्मा एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो साई नोट 0 होगा 1 1 प्लस 1/2 1 -1, और साई टी होगा टाइम इवोल्यूशन 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 1 1 e टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा नोट टी, जो कि +1 आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी है ओमेगा नोट एच कट, प्लस 1/2 1 -1 e टू दी पावर आयोटा ओमेगा नोट टी इज इक्वल्स टू कोस ओमेगा नोट टी आयोटा साइन ओमेगा नोट टी। सपोज दैट दिस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट फाई। तो फाई स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी होगा फाई डॉट साई टी मोड स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगा 0 1 कोस ओमेगा नोट टी आयोटा साइन ओमेगा नोट टी मोड स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा नोट टी। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम 1 के इक्वल करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा नोट टी इज इक्वल्स टू 1, तो ओमेगा नोट टी विल बी π/2 फॉर मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम होगा पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा नोट। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट t इज इक्वल्स टू 0। तो लेटेंट हीट गिवन थी 80 कैलोरी पर ग्राम एंड मास ऑफ द आइस इज इक्वल्स टू 10 ग्राम। तो इस केस के लिए चेंज इन द एंट्रोपी फाइंड करना था। तो चेंज इन द एंट्रोपी होगा
L डॉट एम डिवाइडेड बाई टी। L की वैल्यू गिवन थी 80 डिवाइडेड बाई 10 एंड T इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2.93 कैलोरी पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स गिवन थे। स्टेटमेंट 1 था एन आइडियल गैस goes from volume V to 2V through an adiabatic reversible process। और स्टेटमेंट 2 में गिवन था वॉल्यूम V से अगेन 2V से अगेन V थ्रू आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड इसी तरह से स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 था। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था लाइक PI इज़ ग्रेटर देन PF और PF इज़ ग्रेटर देन PI और PI इज इक्वल्स टू PF या फिर देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन PF एंड PI। एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज करने पर प्रेशर आइसोथर्मल प्रोसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट डिक्रीज होता है। तो जो फर्स्ट वाली प्रोसेस होगी वो ये होगी एडियाबेटिक एक्सपांशन और सेकंड होगी आइसोथर्मल कंप्रेशन। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड जो प्रोसेस 3 है वो 2 का रिवर्सिबल प्रोसेस होगा और जो प्रोसेस 4 होगी वो 1 का रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो जो आइडियल गैस है वो इनिशियल स्टेट पे वापस आ गई। तो इनिशियल प्रेशर इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन थे। स्टेटमेंट 1 में था इफ़ 2 मैट्रिसेस A and B commutes then they have simultaneous eigenstates। और स्टेटमेंट 2 में था if matrices A and B have simultaneous eigenstates then they commute। तो इस केस में ये दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है। तो जिस ऑप्शन में दोनों स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर रखा था वो उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन था, जिसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म की पहले डेफिनेशन लिखी हुई थी GP इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी fx डॉट ई टू द पावर आइटा px डॉट dx। तो एक पर्टिकुलर केस में fx इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ x। तो इस केस के लिए इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म GP फाइंड करना था। तो इस केस में इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा GP इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ P। यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी हो सकता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा और बीटा यहाँ पे कुछ हो सकता है, लेकिन जिस ऑप्शन में 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ P था वो उसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन था जिसमें ये गिवन था कि एक पार्टिकल है जो कि -a से पॉजिटिव a, ये ओरिजिन है, -a से पॉजिटिव a के बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो इस पार्टिकल का एक पर्टिकुलर टाइम t पे स्नैपशॉट लिया जाता है। तो उसकी जो पोजीशन है वो a/2 टू a के बीच इसकी पोजीशन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये फाइंड करना था। तो ये फाइंड करने के लिए हमें इस पार्टिकल को a/2 से a तक जाने में कितना टाइम लगेगा और a से a/2 तक आने में कितना टाइम लगेगा, दोनों टाइम को ऐड करके डिवाइडेड बाई टोटल टाइम पीरियड, ये इसकी a/2 से a के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1/3, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें ये वाला कॉन्फ़िगरेशन गिवन था, जिसके लिए ये थीटा मिनिमम थीटा एंगल फाइंड करना था, जिसके लिए ये वाली रे यहाँ से टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। और n1 और n2 की वैल्यू गिवन थी, n1 की वैल्यू गिवन थी 1.474 एंड n2 की वैल्यू गिवन थी 1.470 और जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो था 1। तो ये थीटा मिनिमम का वैल्यू फाइंड करना था। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये सपोज दिस एंगल इज़ I,
तो साइन आई होगा n2 डिवाइडेड बाई n1, तो आई होगा साइन इनवर्स n2 बाई n1। एंड सपोज दिस एंगल इज r, तो r होगा 90 डिग्री माइनस आई, 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स n2 बाई n1। तो हमें इस पॉइंट पे अब स्नेल्स लॉ लगाना है। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन r इज इक्वल्स टू n1। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू n1 एंड साइन r इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस साइन इनवर्स n2 बाई n1। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू n1 कोस साइन इनवर्स n2 बाई n1 इज इक्वल्स टू n1 कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू n1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल्स टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर साइन इनवर्स। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू डिग्री में आएगी। थीटा इज इक्वल्स टू 6.23 डिग्री, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फेयर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन था, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट साइन 2 थीटा, और क्वेश्चन में पूछा हुआ था वी आर, लाइक वी जो पोटेंशियल है वो आर डिस्टेंस पे, वेयर आर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर, आर के साथ कैसे वेरी करेगा। तो इस केस में जो टोटल चार्ज होगा वो होगा 0, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट होगा इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो होगा नॉन जीरो, इसलिए जो पोटेंशियल वेरी करेगा वो वेरी करेगा 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनली सम कांस्टेंट के। तो पोटेंशियल 1 बाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 बाई आर स्क्वायर। एक क्वेश्चन था जिसमें एक आइडियल गैस के 2 प्रोसेसेस गिवन थे, जिस केस में लाइक इनिशियली द आइडियल गैस का जो प्रेशर P था, वॉल्यूम V था एंड टेम्परेचर T था, वो पॉइंट A से B तक आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू, तो पॉइंट A से B तक जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। और क्वेश्चन में ये गिवन था कि जो इस केस में जो वॉल्यूम होगा वो पॉइंट B के ऊपर होगा वॉल्यूम 2V। तो इस केस में चेंज इन एंट्रोपी इज डेल S1 एंड जो प्रोसेस 2 था उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो पॉइंट C पे वॉल्यूम होगा 2V जो कि B के वॉल्यूम के इक्वल है, और जो फाइनल टेम्परेचर है TF। तो हमें फाइंड करना था TF एंड इनिशियल टेम्परेचर जो कि था T, इन दोनों का रेशियो। और क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि डेल S1 इज इक्वल्स टू डेल S2, दोनों प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज है वो इक्वल होगा, ये क्वेश्चन में गिवन था। और क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि CP बाई CV इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 3/2, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। तो CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, और इन दोनों इक्वेशंस का जब यूज़ करके हम CV का वैल्यू फाइंड करेंगे वो होगा 2R एंड CP का वैल्यू होगा 3R। तो प्रोसेस 1 में एंट्रोपी चेंज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ du एन CV dt डिवाइडेड बाई T प्लस P डॉट dV। लेकिन जो प्रोसेस 1 है वो आइसोथर्मल है, इसलिए dt इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई T। तो P डिवाइडेड बाई T इसकी जगह हम लिख सकते हैं NR dV डिवाइडेड बाई V। तो डेल S1 होगा NR ln 2
और जो प्रोसेस 2 के अंदर एंट्रोपी चेंज होगा वो है ds इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी डिवाइडेड बाई टी। इस केस में डी वी इज इक्वल्स टू 0 होगा, इसलिए ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो ये होगा एन सी वी एल एन टी एफ डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पे टेम्परेचर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जिसकी जो लेंथ थी वो थी 1, 0 to 1, उसमें एक स्टेट गिवन थी साई एक्स इज इक्वल्स टू एन टाइम्स एक्स एल एन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स एल एन 1 माइनस एक्स। इस स्टेट के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना था, जो होगा 1 बाई एन, जो कि 1 बाई एन का फॉर्म में आएगा। तो एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो इस पर्टिकुलर स्टेट को अगर हम ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेट को अगर हम प्लॉट करते हैं, ये वाला पॉइंट है 0, ये वाला पॉइंट है 1। तो इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0 पे साई एक्स की वैल्यू होगी 0 और x इज इक्वल्स टू 1 पे भी साई एक्स की वैल्यू होगी 0। और अगर हम रिप्लेस करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं 1 माइनस एक्स से, तो ये साई एक्स होगा वो सेम होगा, मतलब ये स्टेट x और 1 माइनस एक्स मतलब ये सिमेट्रिक होगा। मतलब x को अगर 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो हम इस साइड से अगर इस वेव फंक्शन को देखते हैं और इस साइड से वेव फंक्शन को देखते हैं तो वो सेम होगा, इसलिए इसके मिड पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो इस प्लॉट से हम देख सकते हैं कि इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आएगा वो होगा, ये प्लॉट है साई एक्स स्क्वायर, जो साई एक्स होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा और जो साई एक्स स्क्वायर मोड ऑफ साई एक्स स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो इस कर्व से हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स है वो है 1/2। तो 1/n की फॉर्म में अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे तो आएगा 1/2, तो n इज इक्वल्स टू 2। तो 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 20 और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं।